गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण। अभी बजे सुबह के 6:10 और हम निकले हैं मथुरा से और जाएंगे अभी हम लोग जिम कॉर्बेट। यहाँ से अभी दिखा रहा है 7 घंटा 1 बजे पहुंचने को। हैप्पी संडे। ये वही जगह है जहाँ पे रात में हमने डिनर करा था ब्रिजवासी में। और ये देखिए सामने दिखा रहा है वृंदावन में बने हुए 4 धाम। अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे मुलाकात ज़रूर करें, बहुत अच्छा लगेगा। अभी हम चले हैं मथुरा से नेशनल हाईवे 44 पे और यहाँ से आपको 3 रास्ते दिखाते हैं, बट हम लोगों ने पलवल हापुड़ वाला रास्ता लिया है। वो हमें अच्छा और कन्वीनियंट लग रहा है। और यहाँ पे बहुत सारे ब्रेकफास्ट पॉइंट है, बट अभी हम लोग जो गाजियाबाद होके जो शिवा ढाबा आता है वहाँ पे हम लोग जाएंगे। अभी तक का जो ये रास्ता है बहुत ही अच्छा है, हाईवेज बहुत अच्छे हैं, बट ट्रैफिक तो मिलना ही है। अभी शुरुआत में हस्बैंड जी ने ले लिया था गाड़ी और उनकी टर्न थी, तो पीछे सब लोग सो रहे थे, आराम कर रहे थे। हाय हेलो આગળ જુઓ આગળ તારે જોવાનું તું ડ્રાઈવ કરે છે અમે નહીં। फिर बाद में देवर जी ने भी गाड़ी ले ली, क्योंकि सबको बारी बारी करेंगे तो सबको उतना स्ट्रेस नहीं पड़ेगा पूरा ड्राइविंग का। तो सब लोग बारी बारी ड्राइव कर रहे थे हम लोग। चलिए अभी आ गए हैं फिर से ड्राइवर सीट पे और बजे हैं सुबह के 8:11। हम लोगों ने पेरीफेरल हाईवे छोड़ दिया और अभी हापुड़ वाले हाईवे पे नेशनल हाईवे 9 दिखा रहा है। बीच में हम लोग ब्रेकफास्ट करेंगे शिवा ढाबा में, उसके लिए दिखा रही है 46 मिनट। ब्रेकफास्ट में आपको दिखाते हैं हम लोग क्या करते हैं, क्या लेते हैं, मजा आएगा। बने रहिए साथ में हमारे साथ। वैसे तो ये हाईवे रोड पे बहुत सारे ब्रेकफास्ट पॉइंट है और बहुत सारे शिवा ढाबा है, बट हमें ये वाला शिवा ढाबा है वो बहुत अच्छा लगा। और यहाँ का एम्बियंस भी बहुत अच्छा था, क्लीनलीनेस भी बहुत अच्छी थी, तो हमने यहाँ पे ब्रेकफास्ट करा। यहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट ब्रेक लिया और यहाँ पे फ्रेशन अप भी हुए। यहाँ पे टॉयलेट भी अच्छे से साफ़ सुथरे थे और पार्किंग भी अच्छी खासी थी, तो यहाँ पे जाना हितावा लगा हम लोगों को। चलिए अभी गर्मा गर्म आलू पराठा विथ दही खा लिया है। तो फिर से मैंने गाड़ी ले ली है और अभी हम लोग निकले हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए। उसके लिए हम लोगों ने पलवल, हापुड़, मुरादाबाद, काशीपुर, रामपुर वो वाला हाईवे लिया है। वो वाला हाईवे हमें अच्छा लगा, तो अभी बस निकल रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए, क्योंकि हमारी जो सफारी का टाइम है 3 बजे का है। तो उससे पहले तो हम आराम से 1 बजे तक वहाँ के होम स्टे में पहुँच जाएंगे और फिर लंच वहीं पे करेंगे। जी अभी बजे हुए सुबह के 11:18 और हमने जस्ट क्रॉस किया मुरादाबाद। यहाँ से 2 घंटे बता रहा है, 77 किलोमीटर जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के लिए। अभी हम लोग है नेशनल हाईवे 754 के। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कब तक खत्म होगा वो पता नहीं। तो 1 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे हमारे होम स्टे पे और फिर वहाँ से लंच करके हमारी सफारी का टाइम हमारा 2:30 का है,
तो हमारी जो जीप हम लोगों ने ऑनलाइन वेबसाइट पर से बुक करा है सफारी का, आप भी कर सकते हो। वो हमें होम स्टे पे ही लेने आ जाएगी। और हमने जो सफारी का पार्ट लिया है वो जीरना पार्ट में लिया है। उसमें 3 अलग अलग जोन है, हम लोगों ने जीरना जोन का लिया है। वो ऑनलाइन हम लोग डिसाइड कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं कि आपको कौन सी जोन में से सफारी करनी है। और इसमें भी 2 प्रकार की सफारी होती है, एक 3 घंटे की होती है और एक 4.5 घंटे की होती है। सुबह की अर्ली मॉर्निंग 5:30 की होती है और आफ्टरनून में 2:30 का होता है। तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। बाकी हम भी देखते हैं आज हमको क्या देखने को मिलता है जिम कॉर्बेट में। बने रहिए हमारे साथ। अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:07 और हम लोग अभी बस उत्तर प्रदेश छोड़े रहेंगे और एंटर कर रहे हैं उत्तराखंड में। अभी हम लोगों ने कितने स्टेट काउंट करे, आज फिर से करते हैं। हम लोग निकले थे कर्नाटका से तेलंगाना, तेलंगाना से आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से राजस्थान, राजस्थान से होते हुए अभी फिर से उत्तर प्रदेश आए थे और अभी उत्तराखंड में। तो पिछले 4 दिन में हम लोगों ने 8 स्टेट क्रॉस किए हैं। इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस। बहुत ही मजा आया। ये जो आप 2 लेन रास्ता देख रहे हो, जब से हमने हापुड़ छोड़ा है तब से यही हाईवे चल रहा है। यही हाईवे है, ये हाईवे है, इसको हाईवे बोलते हैं भारत में। कभी 2 लेन रास्ता आ रहा था, कभी 4 लेन हाईवे आ रहा था, फिर अगेन 2 लेन रास्ता आ रहा था, 1 लेन रास्ता आ रहा था। ऐसे वैसे करके हम लोग पहुंचने वाले हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में। अभी धीरे धीरे हम लोग प्लेन्स को छोड़ के धीरे पहाड़ों की तरफ बढ़ रहे हैं। दूर से हमें पहाड़ दिख रहे हैं, इसमें उतना क्लियर नहीं दिखेगा, बट धीरे धीरे हम लोग पहाड़ों के नज़दीक जा रहे हैं और एकदम से फिर हम लोग पहुंच जाएंगे पहाड़ में। और ये देखिए अभी हम लोग धीरे धीरे नेशनल पार्क के अंदर जा रहे हैं, तो आपको जीप सफारी भी दिखेगी और रोड भी थोड़ा नैरो हो गया है और धीरे धीरे एकदम से रोड नैरो होता जाएगा और हम लोग नेशनल पार्क में आ जाएंगे। अभी देखिए ये रोड पूरा सिंगल लेन हो गया है। अगर सामने से गाड़ी आई तो हमें रोक के थोड़ा साइड में नीचे उतर के फिर वो गाड़ी को जाने देना पड़ेगा और स्लोली जाने देना पड़ेगा हमें। तो बस ऐसे ही हम लोग जो जंगल शुरू हो गया है उसका आनंद लेते हुए हम लोग जा रहे हैं। ये देखिए सामने से गाड़ी आई, हमने नीचे उतार के वो गाड़ी भी नीचे उतरी और फिर हम लोग एक दूसरे को क्रॉस किया और फिर से हमने गाड़ी चालू करी।
और जो जंगल था उसका जो माहौल था वो बहुत ही बढ़िया था। गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही थी पर मज़ा आ रहा था। अभी फिर से जंगल को छोड़ के जहाँ पे गांव शुरू होती है, उसकी जो बॉर्डर शुरू होती है वहाँ पे आ गए हैं और यहाँ से सब होटल्स, होम स्टेज, रेस्टोरेंट, काफ़े वो सब शुरू हो गया है। और अभी हम लोग गांव में आ गए हैं तो यहाँ पे आपको अलग अलग ये सब दिख रहे हैं। घर भी है, होम स्टेज भी है, होटल्स भी है, रिसोर्ट्स भी है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। हमें बहुत ही अच्छा होम स्टे एक मिल गया जो आम के बागान में था और बहुत ही अच्छा था। और ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं होम स्टे। मैं आपको फिर बाद में उसका एंट्री और पूरा उसका टूर कराऊंगी कि कैसा है, बट अभी के लिए ये देखिए बहुत ही सुंदर, एकदम नेचर के बीच में पूरे आम के ही पेड़ थे और पेड़ों के ऊपर आम ही लगे हुए थे। और बस देखिए हम लोग पहुंच गए हैं हमारे होम स्टे में और ये बहुत ही अच्छा था, एकदम नेचर के बीचों बीच आम के बागानों के बीच में था। और ये देखिए हमारा एंट्री जो हॉल है, नीचे का पूरा ये हॉल और एक ये रूम और ऊपर भी एक रूम है और दूसरा एक रूम है। तो हम लोगों ने बस अभी चेक इन कर लिया और ये है डाइनिंग एरिया, किचन, कुक भी अवेलेबल है, केयरटेकर भी अवेलेबल है। ये ऊपर के हमारे बेडरूम्स थे जहाँ पे हमको भैया ने दिखाया सब कुछ अच्छे से, कैसा है, क्या अवेलेबल है, वो सब दिखाया और बहुत ही अच्छा था होम स्टे। और ये देखिए बाहर का व्यू, वो ऐसे देखा है। और पास में ही पेरी पेरी है जंगल की रीजन बॉडी, तो एनिमल्स का आना जाना थोड़ा बहुत रहता है यहाँ पर। तो हालांकि ऐसा नहीं है कि कैंपस के अंदर आ जाते हैं, बट साइड से और इधर से निकल जाते हैं। तो इसलिए सजेशन ये है और इंफॉर्मेशन इसीलिए दिया जा रहा है कि अगर आप कहीं भी जाएं, पीछे से कहीं भी आप बाहर जाते हैं तो अकेले नहीं जाना है, कोई भी बड़ा हो या छोटा हो, दो कम से कम एक साथ रहे आसपास, ठीक है। बैकयार्ड में रात में जाने की जरूरत नहीं है, फ्रंट में आप आना जाना कर सकते हैं, कोई दिक्कत। रात में म्यूजिक वगैरह आप चला सकते हैं, 10 बजे तक यहाँ पे अलाउ है, हमारे पास म्यूजिक भी है, आप अपना ब्लूटूथ कनेक्ट करके म्यूजिक चला सकते हैं, 10 बजे के बाद ऑफ हो जाएगा। इसके अलावा आपको दोनों जो मिलेंगे, एक सुपर डीलक्स में मिला है और एक फैमिली, दोनों में बालकनीज है। बालकनी जब यूज हो ठीक है, नहीं तो आप बंद करके ही आएंगे क्योंकि यहाँ अंदर का थोड़ा सा रहता है। मॉर्निंग में हो सकता है चोर जोर से कोई खटखटाने की आवाज आए आपको, हो सकता है नीचे वाले रूम से, हो सकता है आपके रूम के खिड़की पे, तो वो आपको गुड मॉर्निंग बोलने आते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 बर्ड्स हैं, आपका इंडियन हॉर्नबिल, इंडियन पाइड हॉर्न। ओह वाह, तो वो घबराइएगा मत कि इतनी जोर जोर से कौन खटखटा रहा है। राइट राइट। वो कभी कभी जल्दी भी आ जाते हैं, तो हो सकता है आपके नींद अराउंड कितने बजे आएंगे? अराउंड कितने बजे? अराउंड मेरे ख्याल से 6, 6:30, Then it's okay. We are getting up by 6 o'clock. Yeah. तो घबराने की जरूरत नहीं कि इतनी नहीं। जोर जोर से कॉल कर रहा है। सही शुरुआत में मैं खुद घबरा गया था मैं ये इतनी रात में कौन आया, नहीं सुबह सुबह कौन आ गया। राइट राइट। तो इसलिए ये घबराने की जरूरत नहीं है। दूसरा, रात में अगर बॉनफायर अगर आपको चाहिए, क्योंकि रात थोड़ा ठंडा तो है बट रिक्वायर्ड नहीं है, हाँ, पर फिर भी अगर मन है, मथुरा है, म्यूजिक है, सब कुछ है, तो आप वो इनसे बोल के, लेकिन आपको थोड़ा सारी जितने भी ऑर्डर्स होंगे थोड़ा पहले आप 1 घंटा 2 घंटा पहले बताना पड़े, जिससे ये लोग रेडी हो जाए, वो और एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा, ठीक है। इसके अलावा हमारे यहाँ फिक्स मेन्यू होता है सब सारी, तो दिन में और मतलब लंच एंड डिनर जो है उसमें ब्रेकफास्ट लंच में आपका दाल चावल रोटी सब्जी और रायता और सैलेड ये रहता है। सेम रात में भी रहेगा बट चेंज हो जाएगा, दाल चेंज हो जाएगी, सब्जी चेंज। ये जो थे होम स्टे के ओनर थे, उन्होंने हमें सब इन्फॉर्मेशन दी और उसके बाद हमको लोगों ने अच्छा सा लंच करा जो वहाँ की कुक ने बनाया था और फिर सब ने आराम किया। बहुत मज़ा आया और मैं घूम रही थी बागान में। हमारा जो ये होम स्टे है ना, पूरे आम के बागान में है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। हो रही हमारी गाड़ी, हमारी जीप सफारी भी आ गई है
और देखो सभी जगह आम आम गिरे हैं, सभी जगह आम। और ये हमारा होम स्टे है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। अगर किसी को ये होम स्टे का कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए तो मुझे कमेंट में लिख देना, मैं शेयर कर दूंगी। बहुत अच्छा है और बहुत ही रीजनेबल है। ये देखिए होम स्टे बहुत ही सुंदर है, बहुत ही। और आम के बागान पूरा, ये देखिए आम ही आम। अभी हम लोग निकल चुके हैं सफारी के लिए, जिसके लिए जो सफारी हम लोगों ने बुक करी थी उसकी जीप हमारे होम स्टे पे ही आ गई और हम लोग निकल चुके हैं। मोबाइल कुछ भी अलाउड नहीं है, तो वहाँ पे लॉकर सुविधा है तो हम उसमें डाल देंगे। और गोप्रो अलाउड है, बाकी कैमरा अलाउड है, वो हम ले जा सकते हैं। तो अभी हम लोग निकले हैं सफारी के लिए। ये जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है ना, वो उत्तराखंड के नैनीताल ज़िले में स्थित भारत का पहला और सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। 1936 में स्थापित यह बाघों का मतलब कि बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है और प्रोजेक्ट टाइगर की जन्मस्थली है। रामगंगा नदी के किनारे स्थित यह पार्क एक जैविक विविधता और रोमांचक जंगल सफारी के लिए विश्व प्रसिद्ध है। तो देखिए हम लोगों ने एंट्री ले ली है जिरना जोन में, क्योंकि हमने सफारी उसी में ही बुक कराई थी। ये जो पार्क है ना, उसमें 8 सफारी जोन है, जिसमें आप टाइगर्स, एलिफेंट्स, डियर्स, जैकाल, एलिगेटर्स, क्रोकोडाइल्स, वाइल्ड ईगल सब कुछ देख सकते हो। और जो 8 जोन है ना, उसमें से ये है डिकाला, बिजरानी, झीरना, गर्जिया, सीताबनी, फाटो, डेला और दुर्गा देवी, जिसमें से हमने झीरना का लिया था सफारी। और ये देखिए हमारे साथ जो गाइड और ड्राइवर भैया आया था, उन्होंने बोला कि यहाँ पे कुछ है, दिखने को मिल सकता है। तो हम लोगों ने वहाँ पे वेट करी, पर कोई टाइगर नहीं आया, एलिफेंट नहीं आया। फिर हम लोग आगे बढ़े तो हम लोगों को डियर्स देखने को मिले, बहुत सारे डियर्स देखने को मिले हम लोगों को। ये देखिए झुंड के झुंड मिल रहे थे डियर्स के, बट टाइगर का कोई अता पता नहीं था। ये सब ना लक की बात है, अगर आप नेशनल पार्क और सेंचुरी में जाते हो ना, तो आपके नसीब की बात है, आपको दिख गए तो दिख गए, वरना नहीं दिखते। ये देखिए अगेन डियर देखने को मिल गया था। आशा अमर है, उसके साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे। ड्राइवर भैया भी सबको पूछ रहे थे, उनके जो वॉकी टॉकी रहते हैं उसमें, कि भाई कोई स्पॉट हुआ है टाइगर कहीं पे, तो नहीं था अभी तक। फिर बीचों बीच में ना एक इन लोगों ने छोटा सा काफ़े जैसा बना रखा है, जिसमें आप टी, कॉफ़ी, मैगी, नाश्ता, ड्राई स्नैक्स आप ले सकते हो। और वहाँ पे उन लोगों का ब्रेक भी हो जाता है। सभी जीप्स वहाँ पे आती है और एक छोटा सा ब्रेक लेती है और फिर से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये मिडल में है, पूरे जंगल के मिडल में इन लोगों ने बनाया है, ये देखिए। तो यहाँ पे हम लोगों ने टी, कॉफ़ी और बच्चों ने मैगी खाई, थोड़ा बहुत नाश्ता किया और फिर बहुत अच्छे से अंदर का डीपर जंगल हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो अपने साथ पानी लेके ज़रूर आइए, बहुत सारा पानी लेके आइए, क्योंकि अगर दोपहर की है ना सफारी, तो उसमें पानी तो चाहिए ही चाहिए। हम लोग जो टाइम पे आए थे 3 बजे की, तो पूरा मिड दोपहर का टाइम था, तो हम लोगों को बहुत गर्मी लग रही थी, बट हवा भी बहुत अच्छी थी, तो कोई उतनी दिक्कत नहीं हुई। बट हाँ, हम लोगों ने बहुत सारा पानी लिया था, हेड्स ली थी, सन ग्लासेस लिए थे, दुपट्टा लिया था, सब कुछ पहन के हम लोग बैठे थे, तो हम लोगों को उतनी गर्मी नहीं लग रही थी। बट बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि जंगल है ना, तो थोड़ा बहुत तो ठंडा रहता ही है। और इस उम्मीद के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे थे कि हम लोगों को कुछ दिख जाए, टाइगर या एलिफेंट। बट हमारा नसीब पता नहीं क्या ही हमें लेके जा रहा है, अभी तक तो कुछ दिखा नहीं है। बस धीरे धीरे जो भैया है हमें आगे लेके जा रहे हैं और थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। ये जंगल में मैंने एक चीज़ बहुत अच्छे से नोटिस करी अभी तक, कि यहाँ पे ना करी पत्ता जो रहता है ना, उसके पेड़ बहुत सारे हैं। पूरा जंगल करी पत्तों से भरा पड़ा है।
पर पता नहीं इसको खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। मैंने भैया को पूछा तो उन्होंने बोला हाँ खा सकते हैं, बट यहाँ पे कोई यूज़ नहीं करता है। तो ऐसे ही देखिए हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे सफारी में, बट कुछ भी नहीं दिख रहा था। अभी तक कुछ भी नहीं दिखा हम लोगों को। देखते हैं आगे देखने को मिलता है कि नहीं मिलता। फिर हम दोनों ही हताश होकर ऐसे ही बैठे थे कि भाई कुछ भी दिख जाए कोई एनिमल, वाइल्ड एनिमल, टाइगर या एलिफेंट, बट नहीं दिख रहा था। वैसे तो हम लोगों ने बहुत बार देखा है सब चीज़ें, तो उतना हम लोगों को दुख नहीं हुआ था, बट पूरा जंगल देख के हम लोगों को बहुत मज़ा आया। और ये देखिए सनसेट का टाइम हो रखा था, 5:30-6 हो रहे थे और धीरे धीरे सनसेट हो रहा था। और हमारी आशा जो थी देखने की वो पूरी चली गई थी। और चलते चलते फिर से हमें एक एनिमल दिख गया, डियर, और एक वाइल्ड पिग था वो भी दिख गया, जिसको हम लोग वाराह बोलते हैं, वो भी दिख गया हम लोगों को। अभी हम आ गए हैं सफारी से बाहर, बजे हैं 6:37 और अंदर कुछ भी अलाउड नहीं है। मोबाइल कुछ अलाउड नहीं है। आपके पास अगर खुद का कैमरा है तो वो अलाउड है। तो हमारे पास तो गोप्रो था तो वो हमने लिया है। और ये देखिए हम लोग बाहर निकल चुके हैं, विलेज एरिया में आ गए हैं और अभी सीधा जाएंगे होम स्टे पे, डिनर करेंगे और अच्छे से सो जाएंगे, क्योंकि धूप इतनी थी ना कि बहुत ही थोड़ा डिहाइड्रेशन जैसा लग रहा है। तो हम लोग अभी जाएंगे होम स्टे पे, खाना खाएंगे और फिर सो जाएंगे। और कल सुबह अच्छे से ब्रेकफास्ट करके फिर हम लोग निकलेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए, जो है हमारा अल्मोड़ा। अभी हम जाएंगे अल्मोड़ा, जी हाँ अल्मोड़ा जाएंगे हम लोग। और ये देखिए सनसेट हो रहा है तो कितने अच्छे शेड्स दिख रहे हैं ग्रीन के आसमान में, ऑरेंज, पिंक, ब्लू, कितने अच्छे से शेड्स बन रहे हैं। और बहुत ही अच्छा गांव था ये, और यहाँ पे बहुत सारे होटल्स भी है, रिसोर्ट्स भी है, तो आप आ सकते हो। और ये रहा हमारे होम स्टे का एंट्रेंस। हमारे होम स्टे का नाम था किष्किंधा होम स्टे। अगर आपको भी इसका कॉन्टेक्ट नंबर या ऐसे कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं भेज दूँगी आप लोगों को। तो ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे एंट्री करी और जाके हम लोगों ने अच्छे से डिनर करा और फिर हम लोगों ने आराम करा। गुड नाइट, जय श्री कृष्णा।